अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 60। وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ और वही है जो तुम्हें वफात देता है रात के वक्त, और वो जानता है जो कुछ तुम करते हो दिन के वक्त। फिर वो इसमें अगली सुबह को तुम्हें उठाता है ताकि तुम्हारी मुद्दत मुअय्यन पूरी हो जाए। फिर इसी तरफ तुम सबको लौटना है। फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। नींद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत से ताबीर किया है, इसलिए कि दोनों में एहसास और कुव्वत तमीज़ ख़त्म हो जाती है। यानी इंसान को नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुर्दा इंसान जो है उसको कोई उठाए बिठाए कहीं उठा के पटक दे, उसको नहीं पता चल सकता, वो नहीं रोक सकता। और इसी तरह से जो बंदा सो रहा होता है, गहरी नींद सो रहा होता है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई उसके पास से कोई चीज़ उठा के ले जाए, उसको इसका एहसास तक नहीं होता। तो ये काफ़ी चीज़ें जो दोनों स्टेट्स हैं वो सिमिलर हैं। और मौत की मुनासिबत से बेदारी को बास से ताबीर किया गया है कि ये दोबारा जी उठना। ठीक है। सो इंसान नींद का मोहताज होता है और फिर बेदार होता है। इसी तरह इसकी ज़िंदगी के अयाम गुजरते जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी की उम्र पूरी हो जाती, कंप्लीट हो जाती है। वो डेज जो है जो काउंटेड हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इसे मौत जो है वो आके पकड़ लेती है, दबोच लेती है। जब क़यामत आएगी तो हर इंसान अपने खालिक व मालिक के हुजूर पेश होगा, और ज़िंदगी में जो कुछ भी अमल किया होगा उसका उसको बदला दे दिया जाएगा। सो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें नींद दी है, जिसमें रोज़ हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, इसमें इस चीज़ का एक लेसन है कि हमने एक दिन जो है वो मर जाना है, हमें मौत आनी है, और फिर हमें जी उठना है। यानी मौत जो है ना वो हर चीज़ का इख्तिताम नहीं है। मौत वो स्टेप है जिसके बाद हमेशा की ज़िंदगी शुरू होगी। जैसे आप देखिए कि नींद के बाद जब हम उठते हैं तो वो नए दिन का आगाज़ होता है। इसी तरह हमें जो है ना अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सब ये समझते हैं, दुनिया में एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मौत जो है उसके आने से सब कुछ ख़त्म हो गया, सारा खेल ख़त्म हो गया। असल में तमाम चीज़ अब शुरू होगी, हिसाब किताब शुरू होगा, हमेशा की ज़िंदगी शुरू होगी। जिस चीज़ के लिए ये तैयारी होती रही, ये ज़िंदगी गुजरी, वो तमाम कुछ अब शुरू होगा। और उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ वापस लौटना है, और वो तमाम जो ज़िंदगी में हम काम करते रहे उसके बारे में हमें बताया जाएगा। और इसीलिए सुबह उठने की जो दुआ है, जब इंसान आँख खोलता है तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, कि अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है, तमाम तारीफ़ उस रब की है जिसने हमें जिंदा किया मौत के बाद, और उसी की तरफ हमें वापस लौटना है, या उसी की तरफ हम वापस पलटना है या जी उठना है। तो हर रोज सुबह उठ के ये जो हमारी फीलिंग है मौत के बाद उठने की, इसको हमें रिवाइव करना है। ये रोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक लेसन दे रहे होते हैं कि हमें अपनी मौत की तैयारी करनी है, और उसके बाद जी उठने की जो नई लाइफ है, अगला जो हमारा एक्चुअल लाइफ है, उसके लिए हमें तैयारी करके सोना है, या हमें मौत जो आएगी। अब ये देखें कि जब भी कोई एक सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो अगले दिन की तैयारी करके सोता है। कि मसलन ये कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट उसने आगे काम करना है, तो वो रात को ही जो है मसलन सब अपने कपड़े, अपने ब्रीफ केस में फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें लगा के इस्त्री करके, कि सुबह हो सकता है कि लाइट ना हो, वो सारी प्रिपरेशन करके सोता है। जो प्रेजेंटेशन देनी है वो करके सोता है, कि वो तमाम तर स्लाइड्स बनी हुई हों, एक दफ़ा प्रिपेयर्ड हों कि मैंने क्या कहना है, कैसे कहना है। और ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी होती है कि दे आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड।
آخرت کے اندر اگر ہمیں سکسیس چاہیے تو زندگی کے اندر ہمیں پوری پریپریشن کر کے، یعنی موت سے پہلے پہلے ہمیں پریپیئر کہ یہ نہیں ہو کہ کوئی موت کا نام لے اور ہائے 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 ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں نہ یاد کراؤ کہ ہمیں مرنا ہے۔ نہیں، ایک سکسیسفل انسان جو ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، زندگی وہ ایسے گزارتا ہے کہ اگر اس کو کل موت آ جائے تو وہ انپریپیئرڈ نہ ہو، ہر چیز کے لیے اس کی تیاری ہو، از ریڈی فار اٹ، از ریڈی ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اس نے کیا جواب دینا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیا پریزنٹ کرنا ہے، اپنے کون سے اعمال ہیں جو اس نے دکھانے ہیں، کیا دل ہے جو لے کے جائے گا، کیسے اپنے دل کو صاف کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، کتنا کلین ہارٹ اس کا ہوگا، کس طرح روز رات کو وہ سب کو معاف کر کے سوتا ہے، ہر ایک کے کے بارے میں دل سے قدورتیں نکال کے سوتا ہے، تاکہ اگر رات میں سوتے ہوئے ہی موت آ جائے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہو تو اپنا وہ دل دکھا سکے کہ کتنا زبردست ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سے جو ملاقات ہے، اس میں جو ہم بیسٹ پریپریشن کر سکتے ہیں وہ نمبر ون اپنے دل کی کر سکتے ہیں کہ اس کو صاف رکھیں، اور نمبر ٹو اپنے اعمال کی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ایک اور میں ہے کہ وہ تمہارے شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کانسٹنٹلی ہمارے ہارٹس کو چیک کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے دلوں کو ٹٹولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کیا تھا، کیا دنیا کی محبت تھی، کیا لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں تھیں، یا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور ایک صاف ستھرا دل تھا جس کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا، اور اعمال کیا کیے تھے، یعنی یہ نہیں کہ صرف بس نیتیں کی ہوئی ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، سٹرگلز کس چیز کے اوپر تھیں، کس چیز پہ کام کرتے رہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے۔ اور ہماری دعا ہے کہ ہم سب اس چیز کے لیے ریڈی ہوں، اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات بہترین اور احسن طریقے پہ کریں۔